नमस्कार दोस्तों, आप लोग भी लंच वगैरह करके आ गए? लंच वगैरह हुआ? लंच वगैरह हो गया। चलिए अब हम लोग फिर अभी तक बहुत ऐसा चीज से पढ़ लिए थे कि तारा, सूर्य भी एक तारा है। हम ही पढ़े कि जो क्या हो, तारों के प्रकाश से क्या हो, प्रकाशित हो, उसे उपग्रह बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, प्लेनेट। देखिए हम लोग तारों के प्रकाश से प्रकाशित कैसे हो रहे हैं, तो सूर्य एक तारा है और सूर्य के प्रकाश से हम लोग क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। पृथ्वी जो है उस सूर्य के उष्मा, सूर्य के प्रकाश, आप सुनते होइएगा कि सूर्य में जो एनर्जी है, सूर्य में जो उष्मा है, अगर हम मेडिटेशन करते समय सूर्य की उष्मा, सूर्य की एनर्जी, वायर थोड़ा सा वहां से ढीला कीजिए। सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में जो उष्मा है, अगर हम सूर्य की, मोदी जी बार बार बोलते हैं कि सूर्य का क्या कीजिए, सूर्य को जाकर अवशोषित कीजिए, सूर्य का क्या लीजिए, एनर्जी लीजिए, सूर्य के साथ जगना सीखिए, सूर्य के साथ क्या हो, सोना सीखिए, सूर्य के साथ खाना सीखिए। अगर सूर्य जैसे उदय हो रहा है, मॉर्निंग में आप क्या कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, इवनिंग में आप खाना खा लीजिए, जिस समय सूर्य एकदम अपने चरम सीमा पे होता। आप अगर मई का महीना याद कीजिए और समय 1 बजे का याद कीजिए, पता चलेगा कि जब तक एसी ना हो तब तक कुछ ना। बात सही गलत? हंसते खूब है आप लोग, नहीं? आगे बढ़ते हैं। कुछ रोचक तथ्य हम लोग पढ़ने वाले थे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले है। छल्ले कहने का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, छल्ले नुमा। छल्ला मतलब रिंग नहीं कहते हैं, छल्ला पहन लिया यानी कि रिंग पहन लिया। छल्ले का मतलब होता है चारों तरफ से उसको घेर लेना। ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। पृथ्वी को, अगर पृथ्वी से हम क्या करें, बृहस्पति और शनि तथा यूरेनस के चारों तरफ जो छल्ले है उसको देखना चाहे तो उसको हम लोग क्या चीज से देख सकते हैं, क्या चीज से देख सकते हैं, दूरबीन से। शक्तिशाली दूरबीन, ऐसा नहीं कि 30 रुपए वाला दूरबीन लेके आप कहिएगा कि हम क्या देख ले, छल्ले देख ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, बहुत शक्तिशाली दूरबीन होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको आपको बहुत अच्छा से आप इसको समझाएंगे। इसको रोटेट कर दे, क्या रोटेट होता है? कैसे घुमाए, ऐसे समझो तुम। किसी को कोई दिक्कत? हालांकि इसको ऐसे भी करके, ऐसे नहीं करके ऐसे भी किया जा सकता था। सेलेक्ट हो ना, समझिए ना, समझने से मतलब है, ज्यादा क्या। ये क्या हो गया, सूर्य हो गया, जिससे हम लोग को क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, तो क्या हो गया, ये सूर्य हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि सूर्य के बगल में क्या हो गया, बुध। देखिए क्या हो गया, बुध। बुध के बाद देखेंगे, ओके रेड कलर से थोड़ी यार, इस सूर्य हो गया। सूर्य के जस्ट बाद देखिएगा तो ये क्या हो गया, बुध। क्या मिल गया आपको, बुध। बुध के जस्ट बाद देखिएगा तो क्या मिल गया, शुक्र। शुक्र के जस्ट बाद देखिएगा तो क्या मिल गया, पृथ्वी। और पृथ्वी के जस्ट बाद देखिएगा तो मंगल। मंगल के बाद ये क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। ये क्षुद्र ग्रह सब हो गया। उसके बाद बृहस्पति, जुपिटर, उसके बाद शनि, सैटर्न, ये क्या है, यूरेनस, और ये हो गया नेपच्यून यानी कि वरुण। अब इसमें प्लूटो आपका नहीं है, शामिल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 गो ग्रह आपको दिखा, 9वां बोले थे यहाँ थे प्लूटो साहब, तो प्लूटो को अब ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। क्या चीज के श्रेणी से बाहर निकाल गया? दिखा जा भाई, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब आइए इसको कुछ फैक्ट्स को हम लोग जानते हैं। एक मिनट आप लोग रुकिएगा। आप लोग समझ गए? इसको समझ गए? आप लोग इसको बना भी सकते हैं, ऐसे भी बनाइएगा। रुकिए, इसको आपको अच्छा से बता देते हैं। यहां जाइए, इसको ऐसे इरेज कीजिए। अरे भाई मिट जा। गुस्सा कभी कभी ला देता है, डिजिटल चीज जो है ना कभी कभी गुस्सा ला देता है। देखिए क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हैंग कर रहा है सर, क्या हो रहा है? चलिए छोड़िए, विशेष दिमाग मत लगाए। आइए अपने से खुद से बनाते हैं हम लोग। पहले क्या लिखना है? सन। क्या लिखना है? सन। उसके बाद क्या लिखिएगा? सन के बाद, सन के बाद क्या है? ये देखिए यहाँ पे बुध, मरकरी, मरकरी, उसके बाद मरकरी, उसके बाद ये क्या हो गया? शुक्र। ये क्या हो गया? शुक्र। उसके बाद आप लोग देखिए, अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, अब हम इसको हटा देते हैं, ऐसे करते हैं, पेज ऐड कर देते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं। आप लोग खुद से, आप लोग को होमवर्क में रहा, आप लोग को होमवर्क में रहा कि सूर्य के बाद, सन मीन सूर्य, सूर्य के बाद कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे श्रेणी में है, आपको लिखते आना है। आप अगर इसको लिख लेते हैं तो समझिएगा कि पढ़ा हुआ सफल आ गया। पहले वीडियो को रिमाइंड कीजिए, हम जो पढ़ाए थे उसको समझिए और फिर इसको लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बताइए, यहाँ पे आइए क्या बोलता है। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता था? सोल यानी कि सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? सोल। सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? सोल। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, सौर, सौर मंडल, यानी कि सूर्य के संबंधित मंडल, यानी कि सूर्य के संबंधित मंडल। तो अभी देख लिया हम लोग क्या ग्रह देखे, 9 गो ग्रह, इनमें से 1 गो गायब है, प्लूटो। 8 ग्रह अभी पढ़ना है, आप लोग को ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। हम लोग के समय 9 गो ग्रह था, आप लोग के समय 8 गो ग्रह। अब इसको इस समझिए कि प्लूटो जो ग्रह से बाहर निकल गया वो समझ गया। अभी 9 ग्रह में, अब 8वें ग्रह में हम लोग एक पृथ्वी से छोटा सा ग्रह पे रहते हैं, जिसका एनर्जी, उष्मा सब किससे मिल रहा है? एक तारा से, जो कि सूर्य है। सूर्य से ही हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। अब हम लोग पृथ्वी वाले इतना घमंड करते हैं, अरे भाई भविष्य के बारे में सोचते हैं। आज 2 लाख रुपया इस एफडी में, आज 1 लाख इस एफडी में, आज 50,000 इस बैंक में। मेरे दोस्त, एक छोटा सा ग्रह पे हम लोग है, कब ये ग्रह क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए जो आपका आज है ना, वो बहुत अच्छे तरह से जी लीजिए। आपका पता नहीं, आप एक गाना सुने होगा कि जो है समा कल हो न हो, यानी कि आज जो आपका है वो पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, लेकिन कल के बारे में सोच सोच कर लोग चिंतित हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि भविष्य के बारे में ज्यादा मत सोचिए, आप अपने वर्तमान को ठीक कीजिए। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को अच्छे से जी लिया, जो अपने वर्तमान को अच्छी तरह से जी लिया, जो अपने वर्तमान को अच्छी तरह से क्या कर लिया, देख लिया, वर्तमान को फील कर लिया, उसके लिए भविष्य ज्यादा मायने नहीं रखता। मेरा जो आज है, आज का दिन बेटर जाना चाहिए, कल और अच्छा जाएगा। बिंदास में रहिए। अध्यात्म भी कहता है कि आज तब कल, कल नहीं, पहले आज, पहले आज।
आज मेरा बेटा तो कल भी बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे। सौर, सौर मंडल, और क्या लिख सकते हैं? अब ऐसा नहीं कि सौरभ लिख लेना, यानी कि सौर शब्द का उपयोग करते हुए क्या कर रहा है? शब्द को लिखना है। तो सौर मंडल, सौरभ भी बहुत आदमी लिखते हैं। सौरभ भी क्या है? सूर्य का ही नाम है। आप लिख लीजिएगा सौर से। सौर्य का मतलब क्या होता है? एक सौर्य और भी होता है, पराक्रमी। सौर्य राजा को बोला जाता है। और भी बहुत सारा शब्द आप लिख सकते हैं, आपका काम है। शब्द क्लास 6 के बच्चा से क्या किया जा रहा है? अपेक्षा किया जा रहा है, आप इस पे उतर जाइए। शब्द की उत्पत्ति, ऐसा बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्दों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? जियोग्राफी। इसको अगर बांटे तो ऐसे बांटा जाता है, जियोग्राफी। यहां पे बहुत अच्छा तरह से इसको समझाया भी गया है। देखिए यहां पे देखिए, पृथ्वी का विवरण, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, संबंध में अधिक जानना। जियोलॉजिया, पृथ्वी का अध्ययन। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। जियोलॉजिया, मैट्रिया, मैट्रिया METRI है, METRI। जियो मैट्रिया और जियो आईडीज। आईडी लिख लिया आप लोग। जियोलॉजिया मतलब पृथ्वी का अध्ययन, मैट्रिया मतलब पृथ्वी का मापना, आइडिया मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? मोहित मतलब आपको मोहित का मतलब समझाते हैं। मोहित का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज से लगाव करने लगते हैं। जैसे आप लोग क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद आप किसी सुंदर सी क्या चीज को देख लिए? अपने से अपोजिट लिंग को देख लिए। आप अगर मेल है तो फीमेल को देख लिए, और फीमेल है तो मेल को देख लिए। अब अगर मेल फीमेल को देखकर क्या होगा? मोहित होगा, यानी कि उनके प्रति उनका क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? वो उनको लाइक कर दिए, उनको पसंद कर दिए, उसी को बोला जाता है मोहित होना। तो जो मनुष्य है वो हमेशा से रात को देखकर मोहित होता है। क्या चीज को देखकर? रात को। देखिए गाना भी निकल गया, आज की शाम मजा। आगे आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। मतलब कि रात के संबंध में या जिस पृथ्वी गति करता है उसके संबंध में जो अध्ययन करता है, क्या कि पृथ्वी गति कैसे कर रहा है, तो उसको कहेंगे खगोल शास्त्री। क्या कहेंगे? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो शून्य का आविष्कार किया, देता न दशमलव शून्य ने, तो कहां से आज जो आप देख रहे हैं दशमलव नहीं आता, तो कैसे आज अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता? शून्य नहीं आता, आर्यभट्ट साहब नहीं देते, शून्य का आविष्कार नहीं करते, तो कैसे आज हम लोग इतना बड़ा बड़ा जो हिसाब करते हैं, इतना बड़ा बड़ा जो हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम लोग कर पाते? भारत खगोल शास्त्री कहते हैं चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में खगोलविद, आजकल के खगोलविद क्या खोज रहा है? ब्रह्मांड, वर्ल्ड के रहस्य क्या है, वर्ल्ड का रहस्य, इसको खोजने में लगा। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, हम लोग सूर्य के बारे में पढ़े, सूर्य क्या है? एक तारा है। और क्या है? सूर्य पृथ्वी के
नजदीक है, बट अकॉर्डिंग टू चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चंद्रमा है। यानी कि क्वेश्चन पूछे अगर आपको, ये तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, अगर खुदा ना खास पूछ देवे प्रीलिम्स में फैक्ट में कि अगर पृथ्वी से दूरी के अनुसार तो सूर्य पहले आता है या चंद्रमा, तो आप लोग टिक लगाइएगा, पहले सूर्य तब चंद्रमा। सूर्य नजदीक है और सूर्य से भी दूरी के ज्यादा दूरी क्या है, चंद्रमा। पहले ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया सूर्य और इधर हो गया चंद्रमा। तो पहले क्या आता है, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, तब सूर्य, तब जाके चंद्रमा। अब आइए, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का सहचर है। सहचर कहने का मतलब संस्कृत का सहचर आप लोग पढ़े हुए हैं। सहचर मतलब आपको जो सहयोग करता है, जो आपके चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे आप लोग अपने गर्लफ्रेंड के पीछे चक्कर लगाते हैं। अभी वैलेंटाइन डे का दिन चल रहा है, सब लोग सोचता होगा अरे भाई कितना, तो अरे भाई कल का अगर मूवी देखने चले जाइए आपको सारा सीट फुल मिलेगा। कल आप किसी होटल में चले जाइए, सारा होटल का क्या होगा, टेबल बुक होगा। आजकल किसी क्या बताएं, हम विशेष बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए मेरे दोस्त, वैलेंटाइन डे वहां मनाया जाता है जहां पे लोग एक दिन प्यार करता है। हमारा भारत देश तो ऐसा है जहां हर दिन हम लोग प्यार करते हैं। हम लोग के लिए प्यार का कोई एक दिन नहीं होता है, हर दिन प्यार होता है और हर दिन हम लोग के लिए प्यार भला ही दिन होता है। इसलिए वैलेंटाइन डे उसके लिए है जो साल में एक बार प्यार दिखाता है। हम लोग तो 365 डे प्यार दिखाने वाले दोस्त हैं मेरे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से क्या करते हैं, उष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। देखिए वो कौन कौन है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। उस 7 ग्रह में से सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा सब कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। ये तो हम लोग क्लास 6 का एग्जाम शुरू से रटते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है, आपके परिवार का मुखिया कौन है, तो आपके पिताजी। आपके परिवार का मुखिया कौन है, तो आपके माताजी। आपके परिवार का राष्ट्रपति कौन है, तो आपके दादाजी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य, अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र का मतलब होता है बीच में स्थित है और केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है इसी के कारण इस सौर मंडल को क्या रखता है, बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र क्या है, स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक तक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। इस सबसे नजदीक का तारा होने के कारण सूर्य यह हमसे बहुत क्या है, दूर है। सही से याद है ना, दिख रहा है उसमें। चलिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर, 15 करोड़, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। और पूछे कि सूर्य का किरण जो पृथ्वी पर आता है वो कैमा भाग आता है, तो 2 अरबवा भाग पृथ्वी पर आता है। अगर डायरेक्ट सूर्य आ जाए पृथ्वी पर तो पृथ्वी जल सकता है। सूर्य का 2 अरबवा भाग पृथ्वी पे आता है। और कितना मिनट में आता है, तो 8.1 मिनट के आसपास में हमारे पृथ्वी पर यह प्रकाश पहुंच जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ग्रह पढ़ेंगे। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यही आपको हम लिख के लाने के लिए बोले थे।
बुध, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य को उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई मतलब कि क्या हो गया, माई, वेरी यानी कि वेनस, अर्थ ये मार्स हो गया, बुध देखो, हाँ अब आ गया समझ में, आइए ये क्या बोल रहा था। ये देखिए ये ट्रिक दिया है आपको, ये एक ट्रिक दिया है कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई मतलब कि क्या होगा, मरकरी यानी कि बुध, वीनस मतलब कि पृथ्वी, मदर मतलब मार्स मंगल, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से अरुण और एन से नेपच्यून। कोई दिक्कत, समझ गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सब अपना अपना चक्कर लगाता है, यानी कि कार्य करते रहता है। कौन? जैसे कि 8 गो ग्रह है, सूर्य हो गया, उसके बाद मरकरी हो गया, मरकरी हाँ बुध, उसके बाद वीनस हो गया, उसके बाद मार्स हो गया, उसके बाद मार्स के बाद जुपिटर हो गया, जुपिटर के बाद सैटर्न हो गया, सैटर्न के बाद वेनस हो गया और वेनस के बाद नेपच्यून हो गया। इस 7 गो ग्रह हो गया, इस सब अपना चक्कर लगा रहा है। ये हो गया सन, ये हो गया मरकरी, ये हो गया वेनस, ये हो गया मार्स, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, ये हो गया वेनस और ये हो गया नेपच्यून। कोई दिक्कत? इस सातों क्या लगा रहा है? चक्कर अपने निश्चित स्थान पे लगा रहा है। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या बताता है। आगे हम लोग को पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। सूर्य के बारे में पढ़ लिया, 8 ग्रह के बारे में पढ़ लिया, पृथ्वी के बारे में आइए पढ़ते हैं। लंबा है क्या? 3 क्लास में इसको कंप्लीट कर दे, क्या आज ही कर दे? टाइमिंग देख लीजिए। कोई दिक्कत आप लोग को? आइए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह, पृथ्वी तीसरा स्थान पर, पृथ्वी तीसरा स्थान पर, सूर्य के बाद पहला स्थान पर क्या था अभी बताया है, माई यानी कि देखिए माई, वेरी, वीनस, माई, मरकरी, ई, अर्थ तीसरा स्थान पर। पहले सन, तब मरकरी, तब वीनस, तब अर्थ, तब मार्स, तब जुपिटर, तब सैटर्न, तब वेनस, तब नेपच्यून। याद हो गया? पहला मरकरी, उसके बाद नहीं याद है, पहला मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद वेनस, उसके बाद नेपच्यून। कोई दिक्कत? यहां बता दिए। देखिए फिर से आइए, मरकरी, उसके बाद वेनस, मरकरी, वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, उसके बाद वेनस, उसके बाद नेपच्यून। उसके बाद फिर से याद कीजिए मेरे साथ एक बार रिपीट, मरकरी, मरकरी, यहां पे देखिए फिगर देख के याद कीजिएगा, ज्यादा याद होगा। ये देखिए मरकरी, 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 याद कीजिए मरकरी, पहले सन उधर हो गया, सन के बाद क्या आता है पहले नंबर पर? मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद अर्थ के बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद वेनस, उसके बाद नेपच्यून। 8 ग्रह कंप्लीट। आइए एक बार लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। क्या हो गया? मरकरी, ये तो इधर सन हो गया, याद रखिएगा, ये मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद क्या होगा? 2 2 4 1 5, 2 2 4
दो दो चार दो 6 गो ना हो गया, 2 2 4 2 6 गो हो गया। तो इसके बाद क्या बच जाता है, वीनस और नेपच्यून। कंप्लीट। प्लूटो घर ग्रह से बाहर। आजा भाई। हाँ, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह पर, तो पहला स्थान पर कौन, तो मरकरी। दूसरा स्थान पर क्या, वेनस। तीसरा स्थान पर पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी यानी कि अर्थ। किसी को कोई दिक्कत, दूगो इससे पहले वाला याद कीजिए, मरकरी और वेनस। अर्थ तीसरा स्थान पर, ठीक है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कैवा ग्रह है, पांचवा। आकार में कैवा ग्रह है, पांचवा। आकार में पांचवा ग्रह, आकार में पांचवा ग्रह। और यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार, यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ा क्या है, चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों को, पृथ्वी ऐसा नहीं है, यहाँ पे चपटी है थोड़ा सा, याद रखिएगा। जस्ट लाइक प्याज के छिलका की तरफ से। आगे हम पढ़ाएंगे अंदर के कैसे, पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा है, क्या है, कैसे मैग्मा निकलता है, सब पढ़ाएंगे। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ भी कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी का समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, और ना अधिक गर्म और ना अधिक ठंडी होने के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे हम लोग का जीवन संभव है। हम लोग का ऐसा जीवन मंगल पे नहीं होगा, ऐसा जीवन सैटर्न शनि पे नहीं होगा, ऐसा जीवन सूर्य पे तो नहीं होगा। सूर्य पे तो इतना उसमें है कि जाते ही काला हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पे पृथ्वी पे क्या है, पानी है, वायु है, जिसके कारण हम लोग जी रहे हैं। पैसा सफिशिएंट नहीं है, अगर ऑक्सीजन ना ले पाए खत्म। आगे बढ़ते हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इन द वर्ल्ड। अर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इन द वर्ल्ड। वाई, तो वाई का आपको अगर कोई पूछ दे वाई क्यों, तो क्योंकि अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है, यानी कि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पे हवा, पानी और वो भी ऑक्सीजन वगैरह पाया जाता है। यहाँ पे सूर्य भी है तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा भी है। तो यहाँ पे ठंडी भी है तो यहाँ पे गर्मी भी है, और इसी के कारण यहाँ पे जीवन संभव है। तो पृथ्वी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। किस लिए कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगर इसका 2/3 हिस्सा पानी से ना घिरा होता तो ऊपर से देखने से ही नीला नहीं दिखाई देता और इसका नाम नीला ग्रह नहीं पड़ता। इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा क्या चीज से भरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, उपग्रह। क्या है, उपग्रह। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अन्य खगोलीय पिंड हमसे बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा हमारे पास है। इस कारण से यह हमको क्या दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब देखिए, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कीजिए। सूर्य अभी हम बताए थे, याद है, 8 करोड़, 8 करोड़ में बताया हुआ। देखिए कहां था, मिल जा। हाँ, सूर्य देखिए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और चंद्रमा, आप लोग को हम कंपैरिजन करवाते चलेंगे, आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ेंगे। चंद्रमा कितना है, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,400 किलोमीटर दूर, जबकि सूर्य 15,000 करोड़ किलोमीटर,
15,000 करोड़ किलोमीटर था। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये देखिए कुछ चित्र है, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, चित्र मानव निर्मित उपग्रह, मानव जो उपग्रह बनाया है, मानव से निर्मित उपग्रह। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग, वाह समझिए, प्रकाश की गति कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अब ना भूलिएगा आप, 3 लाख पर किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। हम 8.1 बताए थे, कोई कहीं 8.1 है, आपका एनसीईआरटी 8 मिनट का था। 8.1 यानी कि 8 छक 48, 480, 481 सेकेंड, जबकि आपका एनसीईआरटी बोल रहा है 8 छक 48, 480 सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत? रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग ये क्या थे, ये बहुत ही बड़े क्या थे, खगोलविद थे, जो भूमि के बारे में क्या करते थे, अवलोकन करते थे, भूमि के बारे में रिसर्च करते थे। इसको नील आर्मस्ट्रांग नाम था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। कल ही हमको पूछा गया था कि एक एग्जामिनर, एक बच्चा क्या चीज का, शायद दरोगा या बीपीएससी का एग्जाम देकर आया, तो बोला कि सर हमसे पूछा गया कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति, तो हम उसको बताए थे नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन विश्व का पूछे तब। लेकिन देख लीजिए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? हाँ गया है। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन मार्क रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का पहला व्यक्ति ऐसा कौन है जो चंद्रमा पर गया। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह उपग्रह भी क्या लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडूसैट इत्यादि है। ये सब क्या है? हाँ, यही सब ऐसा क्या है, उपग्रह है, जिसके कारण से भारतीय उपग्रह जो वहां पे गया है। अब लास्ट हम लोग का पेज बचा और लास्ट पेज को हम लोग आकाश गंगा में पढ़ेंगे और आकाश गंगा को पढ़कर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। बहुत सारे आकाश, कुछ पेज छूटा क्या? हाँ बोले तो, बोल रहे थे कि पेज छूट रहा, सीधे आकाश गंगा पे कैसे आ गया भाई? चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। देखो, चंद्रमा जो है एक ऐसे है और ऐसे उसमें बैठे, चंद्रमा ऐसे होने के कारण वो क्या है, आपको आधा ही चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देता है। और चंद्रमा पर छाया भी बनता है। यहाँ पे पानी और ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, इस कारण से यहाँ जीवन जीना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रह एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग है जो विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गया, उसका नाम क्षुद्र ग्रह पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में
एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाश गंगा है, मिल्की वे है। बहुत सारे तारों का समूह क्या कहलाता है? पट्टीनुमा। बहुत सारे तारों का पट्टीनुमा संरचना ही आकाश गंगा कहलाता है, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हम लोग इस मिल्की वे में बहुत सारे मिल्की वे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और उस मिल्की वे में एक हम लोग छोटा सा मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे को हम लोग दुग्ध मेगला भी हिंदी में कहते हैं, मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक, अरे क्या हो गया भाई? आजा तुमसे। चलिए, हम लोग का मिल गया पेज। कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम लोग ब्रह्मांड का हिस्सा है। अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण अभी हो रहा है। जस्ट लाइक आप क्या कीजिए, एक बैलून लीजिए, बैलून पे छोटा छोटा डॉट कीजिए और बैलून को फुलाइए, और बैलून को फुलाइएगा तो वो डॉट धीरे धीरे क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चलेगा। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। हम लोग का क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इससे लाखों आकाश गंगा मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? आपका स्थान कहाँ है? पृथ्वी, सौर मंडल, आकाश गंगा। हम लोग पृथ्वी पे है, हम लोग का यही स्थान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह देखिए, ग्रह अभी हम बताए थे, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है। ग्रह, प्लेनेट का प्रकाश क्या चीज से हो रहा है? प्लेनेट का प्रकाश तारों से आ रहा है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य से हम लोग को क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? तो आप आराम से बता सकते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। 8 गो हम बताए थे सोलर सिस्टम। पहले क्या है? सूर्य, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, नेपच्यून, अर्थ, मार्स, उसके बाद सैटर्न, वेनस, नेपच्यून। यही क्या है? सौर मंडल। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे अभी बताए हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी, ठंडा, गर्मी सब है। यहाँ पे जीवन जीना पॉसिबल है, जो कि दूसरे ग्रह पे नहीं है। कोई दिक्कत? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि पूरा चंद्रमा जिस दिन आता है उस दिन पूर्णिमा होता है। चंद्रमा ऐसे है, और देखिए जैसे हम अभी इधर से दिख रहे हैं तो मेरा पीछे वाला नहीं दिखेगा, जब हम पीछे दिख रहे हैं तो आप हमको आगे से नहीं देख सकते। जस्ट लाइक चंद्रमा। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? तो हजारों लाखों मिल्की वे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और ब्रह्मांड क्या है? तो और भी अच्छा से इसका डिफिनेशन बनाने के लिए आप पहले मेरा क्लास कीजिए, आप खुद इसका आंसर अच्छे से दे पाइएगा। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? नाम से जाना, जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि, शुक्र, बृहस्पति। याद कीजिए। सही। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के नजदीक ग्रह। नहीं समझे? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तीसरे नंबर पर था सूर्य। सूर्य के बाद पृथ्वी होगा, ये तो फिक्स है, इसमें हम ज्यादा डाउट करने वाला कहां बात। आइए, सभी ग्रह के, चलिए हम लोग का क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा है। बस लास्ट यार आजा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब। उत्तर। आप क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं, ये क्या है? आयताकार पथ होगा, वृत्तीय पथ पर होगा, दीर्घवृत्ताकार, आयताकार ही पथ होगा शायद।
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। खाली स्थान को डैश का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। आप लोग पहले इसे बना के आइए, सौरमंडल का चार्ट तैयार करें, छुट्टियों का एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहां के अपने अनुभव को कक्षा में पृथ्वी सौरमंडल का कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन करें और अपने क्लास में क्लास 6 के बच्चा से अपेक्षा किया जा रहा है आप लोग यूपीएससी और क्या चीज बीपीएससी का स्टूडेंट है, आप लोग जिला को कमांड करने वाले, इसलिए इस छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका आंसर देंगे। आपको हम, अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप पर्सनल नंबर 7644 ऑफिस नंबर 7644989345 पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सारे तरह का क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स सारे तरह का उपलब्ध किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।